8वीं कक्षा के प्रिय विद्यार्थियों, सबको जय यीशु। आज की इस अभ्यास कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पहले पढ़े गए पाठ 2 पुराना विधान इस पर पुनः चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम ख्रिस्तियों का पवित्र ग्रंथ बाइबल है। यह ईश्वर का वचन है। पवित्र बाइबल 2 भागों में विभाजित है, पुराना विधान और नया विधान। पुराने विधान में कुल 46 पुस्तकें हैं तथा नए विधान में कुल 27 पुस्तकें हैं। इस प्रकार पुराना एवं नए विधान की पुस्तकों की संख्या कुल 73 है। आज हम पुराना विधान के ग्रंथों के नाम एवं उसके विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। पुराने विधान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग तोरेत अथवा पंचग्रंथ है। इस ग्रंथ में 5 ग्रंथ सम्मिलित है। उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, गणना ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ। दूसरा भाग ऐतिहासिक भाग में विभाजित है। इस ग्रंथ में कुल 16 पुस्तकें हैं। योशुआ का ग्रंथ, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, रूत का ग्रंथ, शमूएल का पहला ग्रंथ, शमूएल का दूसरा ग्रंथ, राजाओं का पहला ग्रंथ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ, पहला इतिहास ग्रंथ, दूसरा इतिहास ग्रंथ, एजरा का ग्रंथ, नहम्याह का ग्रंथ, तोबीत का ग्रंथ, यूदीत का ग्रंथ, एस्तेर का ग्रंथ, मकाबियों का पहला ग्रंथ, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ। पुराने विधान का तीसरे भाग है उपदेशक तथा काव्यात्मक ग्रंथ। इसमें कुल 7 पुस्तकें हैं। अय्यूब का ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथ, सूक्ति ग्रंथ, उपदेशक ग्रंथ, सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत, प्रज्ञा ग्रंथ और प्रवक्ता ग्रंथ। पुराने विधान का चौथा भाग कहलाता है नबियों के ग्रंथ। इसमें कुल 18 पुस्तकें हैं। इसायास का ग्रंथ, इर्मिया का ग्रंथ, शोक गीत, बारूक का ग्रंथ, एजेकिएल का ग्रंथ, दानिएल का ग्रंथ, होशिया का ग्रंथ, योएल का ग्रंथ, आमोस का ग्रंथ, ओबद्याह का ग्रंथ, योना का ग्रंथ, मीका का ग्रंथ, नहूम का ग्रंथ, हबक्कुक का ग्रंथ, सफन्याह का ग्रंथ, हग्गे का ग्रंथ, जकरिया का ग्रंथ और मलाकी का ग्रंथ। तो बच्चों, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमारा बाइबल पुराना विधान और नए विधान इन 2 भागों में विभाजित है। और पुराने विधान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग कहलाता है तोरेत अथवा पंचग्रंथ, दूसरा भाग कहलाता है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा ग्रंथ कहलाता है उपदेशात्मक तथा काव्यात्मक ग्रंथ। चौथे ग्रंथ में आते हैं सारे नबियों के ग्रंथ। इस प्रकार धर्म ग्रंथ हमें मुक्ति का ज्ञान देता है। जो ईसा में विश्वास करते हैं उसे मुक्ति प्राप्त होती है। तो बच्चों, मुक्ति के इस संदेश और रहस्य को जानने के लिए धर्म ग्रंथ पढ़ते रहिए और ईश्वर की वाणी पर मन लगाइए। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करे। ईश्वर को धन्यवाद। तो अलविदा बच्चों, खुश रहो और स्वस्थ रहो। जय यीशु।